जय हिंद बच्चों। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे, और आप अपनी छुट्टी का आनंद लेते हुए उसी के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देते हुए आइए आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 बच्चों क्लास 5 के बुक से है कि किस इस क्वेश्चन में मतलब इस एक्सरसाइज में क्या पूछा जा रहा है, क्या बताना आपको, किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना बच्चों। तो क्वेश्चन आपका है ए एक्सरसाइज 3.2 क्लास 5 का है बच्चों। ए इन सर्किल द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय कर रहा है कि उसको क्या करिए, आपको गोला में करना है जो डिविजिबल है किससे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें 2 से किससे डिविजिबल है, 2 से कौन कौन डिविजिबल है, मैं इसके 2 से किसमें किसे भाग चला जाएगा यही आपको बताना बच्चों। तो आपको बता दें हम कि 2 से डिविजिबल कौन होता है, यदि इवन नंबर, इफ इवन नंबर है, यदि इवन नंबर आपका है तो 2 से डिविजिबल होगा। यदि अगर लास्ट में आपका जो आपका देखिए इधर पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इन द सेंस कि अगर वंस का जो डिजिट है, वंस का जो अंक है जीरो रहे, टू रहे, यहाँ पे देखिए जीरो रहे, टू हो, फोर हो, सिक्स हो, एट हो, तो आपका वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। कहाँ लिखा गया देखिए, पेज नंबर आप आ जाइए 40 बच्चों। देखिए यहाँ लिखा गया है डिविजिबिलिटी 2, पेज नंबर 40 पे लिखा गया डिविजिबिलिटी 2। कह कि इफ ए नंबर इज इवन, यदि कोई संख्या क्या है, सम है, इंड्स विद 0 2 4 6 8, अगर उसका मतलब जो इंड होता है समाप्त हो रहा है किस पे, या तो 0 पे, या तो 2 पे, या तो 4 पे, या तो 6 पे, तो 8 पे बच्चों। तो क्या होगा, इट इज डिविजिबल बाय 2। तो क्या होगा, 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन 2 से डिविजिबल है। तो लास्ट में देख रहे हैं कि आपका 2 है, 8 है, तो क्या है 2 से डिविजिबल, तो क्या करेंगे हम गोला कर लेंगे। 72 में भी 2 क्या लास्ट में, यह इवन नंबर, इसको क्या करेंगे हम, डिविजिबल है, इसको गोला कर लेंगे। लास्ट में जीरो है, तो हमने कहा कि अगर यदि जो लास्ट में जीरो तो भी क्या 2 से डिविजिबल है बच्चों, तो इसको भी क्या करेंगे आप सर्किल में कर लेंगे। अब यह देखिए लास्ट में 1 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट में 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं, लास्ट में 7 है, 2 से डिविजिबल नहीं है बच्चों। तो इस प्रकार से प्रश्न ए का पहला प्रश्न आपका है कि कौन कौन से इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो 2 से डिविजिबल है बच्चों। तो 58 हो गया, 72 हो गया, 8190 हो गया। तो यह पहले में तरह 2 से क्या है, डिविजिबल है बच्चों। तो यह 2 का डिविजिबिलिटी हो गया। अब आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन है कि 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। किसे चेक करना है बच्चों कि 3 से डिविजिबिलिटी कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 40 में देखेंगे आप लिखा है कि डिविजिबिलिटी फॉर divisibility rule for 3, if sum of digits of number is a multiple of 3 it is divisible by 3। कह रहा है कि अगर संख्याओं को हम जोड़ें, जो नंबर्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 56 है तो 5 और 6 जोड़े हैं, अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब कि गिनने पर अगर 3 के मल्टीपल में आ रहा है, 3 है, 6 है, 9 है, 3 के मल्टीपल में आ रहा है तो 3 से डिविजिबल है, और मल्टीपल नहीं है तो 3 से डिविजिबल नहीं। समझिए कैसे, जैसे कि यहाँ पे 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा। क्या होगा बच्चों, 11 होगा, और 11 3 से नहीं कटता, 56 3 से नहीं कटेगा। दूसरा देखिए 1 और 2 3, 3 या 11 है, 1 और 2 3, 3 या 11, तो बताइए 3 11 से कटेगा नहीं कटेगा, मतलब 3 से 11 नहीं कटेगा। 5 1 6, 6 7 13, 13 3 16, यह अभी 3 से नहीं कटेगा बच्चों। यहाँ पे आइए 8 2 10, 10 7 17, 17 1 18, देखिए 18 हो गया। ये जब अंक को जोड़ रहे थे 8 10 10 17 17 1 18, तो ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा इन द सेंस कि यह क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। इसको क्या करेंगे अब गोला करेंगे बच्चों। यह 3 से डिविजिबल है, 82,071। आप इसको भाग करेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इसको गिन लीजिए, तो 5 और 3 8, 8 9 17, 3 से डिविजिबल नहीं है बच्चों। तो 3 से डिविजिबल इसमें केवल कौन है, 82,071। कैसे हुआ है, तो 8 2 10, 10 17 17 1 18, तो 3 6 के 18 दे दो बच्चों। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्लियर है, तीसरे कहा कि 6 से डिविजिबल कौन है,
तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं बच्चों। देखिए तो 6 से डिविजिबिलिटी दिया गया पेज नंबर 41 पे बच्चों। पेज नंबर 41 पे दिया गया कि डिविजिबिलिटी बाय 2, सॉरी डिविजिबिलिटी बाय 6 दिया गया। दूसरा इसमें इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, कह रहा कि अगर हम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 2 से भी भाग चला जाए, 3 से भी भाग चला जाए तो 6 से डिविजिबिलिटी होगा, 6 से डिविजिबल होगा। देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। आइए गिनते हैं तो देखिएगा 5 और 6 11 यहाँ पे दूसरे में 9 1, देखिए लास्ट में 2 है तो 2 से तो कटेगा, ठीक है। तो 9 1 10 10 2 12, 3 से भी कटेगा, 2 से भी ये डिविजिबल है तो इसका मतलब कि 6 से भी कटेगा। क्लियर है। अब आइए इसको गिने 3 1 4 4 2 6 6 4 10, तो 2 से तो कटेगा लेकिन 3 से नहीं कट रहा तो ये 6 से डिविजिबल नहीं है। 5 2 7 7 1 8 8 4 12, तो 2 से भी कटेगा या 3 से भी कटेगा, ठीक है। 6 1 7 7 2 9 9 3 12, 2 से भी कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा बच्चों। देखिएगा यह 3 से तो देखिए कटेगा, 2 से तो कटेगा लेकिन 3 से 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है इसका देख रहे हैं ऑड नंबर। देखिए तो 2 8 16 या 6 से अगर काटते हैं तो 6 दूनी 12, 4 बचेगा, यहाँ देखा 6 से तो 42, 3 बचेगा, नहीं कटेगा। कब कटेगा 6 से कि जब 2 से भी भाग चला जाए गिनने पे और 3 से भी भाग चला जाता है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है 6 1 7 7 2 9 और 9 3 12, तो 2 से भी भाग चला जा रहा है लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि सम नंबर नहीं है, यह सम नंबर आपका नहीं है, इवन नहीं है, तो यह कभी भी आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। इवन नंबर इसको होना निश्चित है तभी यह डिविजिबल 6 से होगा। यहाँ पे देखिए तो 4 3 7 7 2 9 9 4 13, तो आप देख रहे हैं 9 4 13, ठीक है। यहाँ पे 2 से तो कटेगा, क्लियर है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 का नाम 3 3 चौक 12 3 चौक 12 नहीं कटेगा। तो अब तीसरे में 6 से कौन कौन डिविजिबल है, तो 912 5240। क्लियर है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं 10 से डिविजिबल बताना है और जो डिविजिबल उसको क्या करना है आपको गोले में करना है। तो 10 का डिविजिबिलिटी देख लीजिए क्या है, तो 10 का डिविजिबिलिटी में लिखा क्या है, इफ ए नंबर इज इन 0 इट इज डिविजिबल बाय 10। यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होता है तो वह 10 से डिविजिबल होगा बच्चों। तो देखिएगा 0 पे समाप्त हो रहा था 10 से डिविजिबल है, 0 पे समाप्त हो रहा था 10 से डिविजिबल है, 0 पे समाप्त हो रहा था 10 से डिविजिबल नहीं है, या भी 0 पे समाप्त हो रहा था 10 से डिविजिबल नहीं है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 140 और 5320 क्या आपका 10 से डिविजिबल है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें पूछा 4 से डिविजिबल कौन कौन है, जो डिविजिबल से क्या करिए आप गोले में करिए बच्चों। आइए आसान प्रश्न देखते हैं। तो आप पेज नंबर देखिए 41 में लिखा डिविजिबिलिटी बाय 4, इफ द नंबर फॉर्मेट बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। करा कि जो लास्ट जो अंक है दो, अगर वो 4 से क्या है डिविजिबल है, करा कि जो लास्ट जो दो अंक है ये जो 4 से डिविजिबल है 4 से भाग चला जा रहा है, तो इसका मतलब यह है बच्चों कि वह 4 से डिविजिबल होगा। देखिएगा यहाँ पे तो लास्ट में 28 है तो 4 से डिविजिबल होगा, तो 4 से 28 तो ये क्या है या 4 से डिविजिबल है तो गोला कर लेंगे। लास्ट आपका 60 है तो 15 से को 60 होता है, तो ये भी क्या होगा डिविजिबल होगा 4 से। 23 है डिविजिबल नहीं होगा, 65 डिविजिबल नहीं होगा बच्चों। तो पांचवे में आपको 4 से बताना डिविजिबल कौन कौन है, तो 328 3,89,760, तो लास्ट में 28 क्या 4 से भाग चला जाएगा तो डिविजिबल है। लास्ट में 60 है 4 से भाग चला जाएगा तो डिविजिबल है किससे 4 से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि 8 से डिविजिबल कौन कौन है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं 8 का डिविजिबिलिटी क्या क्या है। तो लिखा 41 पेज नंबर 41 पे डिविजिबिलिटी बाय 8, इफ द नंबर फॉर्मेट बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। देखिए यह क्वेश्चन बच्चों इस बार नवोदय में भी पूछा गया है, तो इसमें कहा गया है कि अगर लास्ट का 3 अंक जो है 8 से डिविजिबल है तो यह 8 से डिविजिबिलिटी है, अगर लास्ट का 3 अंक 8 से डिविजिबल नहीं है तो डिविजिबल नहीं। तो लिखा गया है कि इफ द नंबर
formed by its last three digit is divisible by 8, then the whole number is divisible by 8। देखिएगा, तो अगर अंतिम का 3 अंक 8 से भाग चला जाएगा तो यह डिविजिबल 8 से है, और अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाग नहीं चला जाएगा तो डिविजिबल नहीं है बच्चों। तो 240 8 3 की 24 और 0 0 लिखेंगे तो यह क्या है, यह डिविजिबल 8 से है। लास्ट में 9 है, 8 की टेल में 9 आता ही नहीं, फेल है। 4 है तो 8 से देखिए ये भी कट जाएगा लग रहा, तो 8 यहाँ पे 3 अंक देखेंगे हम, तो 3 अंक क्या 864, 8 का नंबर 8 और 8 8 64, तो ये भी क्या है 8 से डिविजिबल है बच्चों। यहाँ पे देखिए 894 है, तो 8 का नंबर 8 है, 8 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 से डिविजिबल कौन कौन हो जाएगा 51,240, 35,864 हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 5 से डिविजिबल होता है ना बच्चों, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ बताया गया है पेज नंबर 40 बच्चों कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, if a number ends with 0 or 5 it is divisible by 2। मतलब यह है कि अगर कोई संख्या 0 से 0 पे समाप्त है या 5 पे समाप्त है, मतलब यह कि लास्ट क्या 0 हो या 5 हो तो 5 से डिविजिबल है। जैसे कि 0 पे है तो यह 5 से डिविजिबल है, या 5 पे तो 5 से डिविजिबल है, या 5 पे तो 5 से डिविजिबल है, लेकिन यह 3 है तो डिविजिबल नहीं है बच्चों। तो इस प्रकार से 5 में 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का 5 में 3210 5 से डिविजिबल है, 5235 भी 5 से डिविजिबल है, 97825 भी क्या है 5 से डिविजिबल है बच्चों। अब ये क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, इन सर्किल द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 9। कर रहा है कि उसको आप गोले में करिए जो 9 से क्या होता है पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, कट जाए। क्लियर है। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसको। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, तो पेज नंबर 40 बच्चों मिलेगा वो, पेज नंबर 40 पे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 9 इट इज डिविजिबल बाय 9। देखिए कह रहा है कि सभी संख्याओं को जोड़िए, सभी नंबर्स को जो डिजिट अंक को जोड़िए, अगर 9 से भाग चला जाएगा तो 9 का डिविजिबिलिटी है या नथा नहीं। देखिए गिनते हैं, तो 3 8 11, 11 9 20, 20 2 22, 22 4 26, 9 के पावर 26 नहीं आता बच्चों, फेल हो गया। 1 1 2, 2 6 8 8 1 9 13 9। देखिए 9 से 9 में भाग चला जाएगा तो डिविजिबिलिटी है 9 से। इसको हम क्या करेंगे गोले में कर लेंगे, तो देखिए 6 1 7, 7 4 11, 11 7 आपका हो जाएगा 18 रहती है, अभी क्या 9 से डिविजिबिलिटी है। 4 7 11, 11 6, 11 6 को 17, 9 से डिविजिबिलिटी नहीं है। 6 9 15, 15 4 19, 19 से 20, 20 से 26 है, अभी 9 से डिविजिबिलिटी नहीं है बच्चों। यदि जो जोड़ने पे सभी अंकों को 9 से कट जाएगा तो डिविजिबिलिटी है। सी देखिए is 32,156 का लिखा 32,156 डिविजिबल बाय 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी देख लेते हैं बच्चों, तो यहाँ लिखा गया है डिविजिबिलिटी बाय 11 पेज नंबर 41 पे, कह कि फाइंड द, चलिए यहाँ पे इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या देख लीजिए। तो डिविजिबिलिटी क्या होता है बच्चों, लिखा फाइंड द सम ऑफ डिजिट in the odd and even place separately if their difference is divisible by 11 then the number is divisible by 11। फॉर एग्जांपल इतना देखिए आसान है, करा कि आप क्या करिए यहाँ पे ऑड वाले नंबर को, चलिए बच्चों तो डी में करना क्या आपको बताना कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं, सी में भी बताना 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आसान तरीका है, आप इसको क्या करिए भाग कर लीजिए, डायरेक्ट भाग कर सकते हैं या फिर साइड में भाग कर लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है 11 से भाग करना 3 2 1 5 6, आसान तरीका है। 11 2 22 हो जाएगा बच्चों, तो 2 में 2 घटाएंगे 0, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। 11 9 या 99, 11 9 या 99, तो 11 में 9 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर बचा 5, तो 11 2 जाएगा 22, 11 2 22, 5 में 2 घटाएंगे 3 और यहाँ पे जाएगा 36, 11 3 जा 33 बच्चों बताइए।
चलिए बच्चों, तो सी में देखिए बच्चों, सी में क्या करना है, तो आपको सी बताना कि इज 32,156 डिविजिबल बाय 11। तो नो, कैसे 11 से आप क्या करिए, 32,000 सीधे सीधे 11 से इसको भाग कर लीजिए। यदि रिमाइंडर आपका शेषफल 0 आ जाएगा तो ये डिविजिबल है, और 0 नहीं आता तो डिविजिबल नहीं है बच्चों। तो हमने 11 से भाग किया तो देख रहे रिमाइंडर 3 बच गया, इसका मतलब क्या है, ये डिविजिबल नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। तो लिखा गया कि इज 83,468 डिविजिबल बाय 11, करें कि क्या 83,468 11 से डिविजिबल है, तो चेक कर लीजिए बच्चों। यहाँ साइड में चाहे तो नीचे ही भाग कर सकते हैं। 11 से कितना है, तो 83,468 है। तो 11 से जो होता है 77, 11 से 77, 13 में से 7 घटाएंगे तो जाएगा 6, यहाँ पे 0 या 4, 11 5 जब 55 हो जाएगा बच्चों, 11 5 जा 55, 14 में से 5 घटाएंगे तो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 0 आपका। क्लियर है? अब देखिए 4 लिख चुके हैं, फिर लिखेंगे 6, तो 11 8 जा हो जाएगा 88, 11 8 जाएगा 88, 14 में से 16 में से आ जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा केवल 8। ठीक है बच्चों। अब देखिए 6 के बाद क्या लिख लेंगे 8, तो 11 8 जाए 88, पूरा पूरा क्या हो गया बच्चों, कट गया। इसका मतलब है क्या है कि देखिए जब हम 11 से भाग किए हैं 83,468 में, तो पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे यस। हाँ, तो देखिए बच्चों, अगर 11 से भाग किए 83,468 पूरा पूरा कट गया है, तो इसका मतलब हाँ यह डिविजिबल है 11 से। इस प्रकार से यह पूरा एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट हो गया। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।